बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डोमिनेंस रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ओवर इट्स पार्टनर इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। डोमिनेंस रिलेशनशिप चार किस्म के होते हैं: कंप्लीट डोमिनेंस, पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं। को डोमिनेंस, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप इंटरमीडिएट ना हो, बल्कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील फुली एक्सप्रेस होते हैं और अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए, इस कंडीशन को हम को डोमिनेंस कहते हैं। को का मतलब इकट्ठे होता है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील मिलकर डोमिनेंस शो करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर रेड वेराइटी को वाइट वेराइटी के साथ क्रॉस करें, F1 वाले पौधों का फ्लावर कलर पिंक हो, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। रेडनेस और वाइटनेस वाले अलील पार्शली एक्सप्रेस होते हैं। अगर रेड को वाइट वेराइटी से क्रॉस करें, F1 वाले पौधे के फूल के कुछ हिस्से वाइट और कुछ हिस्से रेड हों, इसका मतलब है कि रेड और वाइट वाले जीन दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज को डोमिनेंस। किताब की मिसाल के मुताबिक A1 अलील X सब्सटेंस बनाता है, A2 वाला अलील जब A2 की शक्ल में होते हैं तो ये Y सब्सटेंस बनाते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब A1 A2 इकट्ठे होते हैं, X और Y सब्सटेंसेस दोनों बनती हैं। इससे जाहिर होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप इंटरमीडिएट नहीं है, बल्कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अलील फुली एक्सप्रेस होते हैं और हर अलील अपना अलहदा स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। सच अलील आर कॉल्ड एज को डोमिनेंट अलील और इस रिलेशनशिप को हम को डोमिनेंस कहते हैं। को डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। को डोमिनेंस वाले टॉपिक में हमारी किताब के अंदर MN ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया हुआ है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए, इंसान के अंदर मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। लैंडस्टेनर एंड लिवाइन discovered MN blood group system, and this MN blood group system is due to presence of antigen M and antigen N on the RBC। इधर मैं ब्लड फिनोटाइप लिख देता हूं। ब्लड फिनोटाइप को हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 ब्लड ग्रुप होते हैं: M ब्लड ग्रुप, N ब्लड ग्रुप और MN ब्लड ग्रुप। These blood groups are due to presence of
एंटीजन M and एंटीजन N on RBC। जिस आदमी के RBC के ऊपर एंटीजन M होता है उसका ब्लड ग्रुप या ब्लड फिनोटाइप M होती है। एंटीजन N RBC के ऊपर हो तो फिनोटाइप N होती है, और अगर एंटीजन M और एंटीजन N दोनों मौजूद हों तो तब जो फिनोटाइप होती है, ब्लड ग्रुप होता है, वो MN होता है। एंटीजन M is produced by allele M, एंटीजन N is produced by allele N। असल में इन दो एंटीजन को बनाने के लिए एक जीन था जो कि L जीन था, और उस जीन की म्यूटेशन से दो नए अलील बने। एक म्यूटेशन से M अलील बना, म्यूटेशन 2 के बाद N अलील बना। इसलिए अलील M और N को हम L जीन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, उसके साथ लिखते हैं। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप M है उसकी जीनोटाइप LM होगा, LM यानी MM होगा। ये L इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो M अलील था ये इस जीन की म्यूटेशन से बना था। जिसका ब्लड ग्रुप N होता है उसकी जीनोटाइप NN होती है, और जिसका ब्लड ग्रुप MN होता है और उसके अंदर M अलील और N अलील दोनों होते हैं। आप गौर से देखें, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में M अलील और N अलील दोनों फुली एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों अपने अलहदा अलहदा एंटीजन बना रहे हैं। एंटीजन M भी बन रहा है, एंटीजन N भी बन रहा है, और इसलिए जिस आदमी की जीनोटाइप MN होगी उसका ब्लड ग्रुप MN होगा। यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, प्रॉब्लम है या क्रॉस है। अगर एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप M होता है उसकी शादी एक ऐसी खातून के साथ होती है जिसका ब्लड ग्रुप N है, तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सबसे पहले आप लोग इनकी जीनोटाइप लिखेंगे। जिसका ब्लड ग्रुप M है उसकी जीनोटाइप MM है। ब्लड ग्रुप N है तो उसकी जीनोटाइप NN है। जब गैमीट्स बनेंगे तो यहाँ पर सिर्फ M वाले गैमीट बनेंगे और यहाँ पर N वाले बनेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चों की जीनोटाइप MN होगी और इनका ब्लड ग्रुप MN होगा। अगर पेरेंट्स में से एक का ब्लड ग्रुप M दूसरे का N तो सारे बच्चे MN ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तरीकेकार, पहले आप ब्लड ग्रुप लिख दें, उसके नीचे उनकी जीनोटाइप लिखें, फिर गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद MN और बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो MN होगा। एक और डोमिनेंस रिलेशनशिप, दैट इज ओवर डोमिनेंस। इफ phenotypic expression of heterozygote exceed both of the homozygote, this condition is called as over dominance। ऐसे हम मिसाल लेते हैं, फर्ज करते हैं मटर का पौधा नहीं, ये हमारे पास वीट है, कॉर्न है, कोई और पौधा है।
हाइट के लिए जीन लिखते हैं, ये टॉलनेस वाला है, ये शॉर्टनेस वाले हैं, और ये वाली जो कंडीशन है ये हेटेरोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यानी पौधों की हाइट दोनों होमोजाइगोट की निस्बत बढ़ जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो हम इस कंडीशन को ओवर डोमिनेंस कहते हैं। हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो ड्रोसोफिला की एग्जांपल है। ड्रोसोफिला की आई के अंदर फ्लोरिसेंट पिगमेंट होता है। ये होमोजाइगोट है और ये वाला हेटेरोजाइगोट है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में फ्लोरिसेंट पिगमेंट की मिकदार इन दोनों होमोजाइगोट की निस्बत ज्यादा होती है, और ड्रोसोफिला की आईज के अंदर फ्लोरिसेंट पिगमेंट की वजह से चमक पैदा होती है, और ये फ्लोरिसेंट पिगमेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में होमोजाइगोट की निस्बत बढ़ जाता है। इसी तरह आप लोगों को इंसानों में एग्जांपल दूं, ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन का ताल्लुक मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ होता है, वो बच्चे अमूमन हाइब्रिड होते हैं, हेटेरोजाइगस होते हैं। वो अपने दोनों पेरेंट्स की निस्बत ज़्यादा मजबूत होते हैं और आम तौर पर अपने दोनों पेरेंट्स की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इट इज़ आल्सो ड्यू टू ओवर डोमिनेंस। मल्टीपल अलील, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मल्टीपल अलील। If a gene pair has more than two different allelic form, more than two different alternative form of alleles, this condition is called as multiple allele. मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऐसे हम मिसाल ले लेते हैं मटर के पौधे में। मटर के पौधे यूं भी होते हैं, इस तरह की भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। दिस इज सेम जीन पियर। ये मुख्तलिफ मटर के पौधों में हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन पियर है। इस तरह हम हजारों पौधे भी दिखा दें, हजारों दफा हम टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल या टी स्मॉल लिख दें, लेकिन ये जीन पियर एक ही है। आप गौर से देखेंगे मटर की पूरी पॉपुलेशन में इस जीन पियर के लिए दो किस्म के अलील हैं। एक टी कैपिटल वाला अलील है और दूसरा टी स्मॉल वाला अलील है। और इस कंडीशन को जिसमें एक जीन पियर के लिए सिर्फ दो किस्म के अलील हों, इसको हम डाई अलीलिक कंडीशन कहते हैं। अगर पूरी पॉपुलेशन होमोजाइगस होती, ऐसे होती सारी, टी स्मॉल वाली होती, या पूरी पॉपुलेशन सिर्फ टी कैपिटल वाली होती, तो हम इस कंडीशन को मोनो अलीलिक कहते हैं। अगर इन मटर के पौधों में से किसी पौधे के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और इस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, और आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूटेशन हमेशा एक नया अलील बनाती है। इस टी स्मॉल वाले अलील में म्यूटेशन होती है, ये एक्स में तब्दील हो जाता है। आप अगर इस पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे तो इस पॉपुलेशन में इस जीन पियर के लिए अब 3 किस्म के अलील बन चुके हैं।
किसी और पौधे के अंदर म्यूटेशन होती है और ये म्यूटेशन इसकी कैपिटल को वाई में तब्दील कर देती है। तो हाइट के लिए इस पौधे के अंदर वाई और टी स्मॉल होगा, तो इस जीन पेयर के लिए एक निया एलील बन जाएगा। और अब इस पॉपुलेशन में हाइट वाले जीन पेयर के लिए हमारे पास 4 मुख्तलिफ अक़साम के एलील होंगे। अगर एक जीन पेयर के लिए एलील 2 से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। लेकिन आपके जहन में रहे, एक जानदार के अंदर मैक्सिमम 2 किस्म के एलील होंगे और गैमीट के अंदर सिर्फ 1 किस्म का एलील होगा। पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे, उस जीन पेयर के लिए एलील की अक़साम 2 से ज़्यादा होगी। किसी एक फर्द को जब हम फोकस करेंगे उसके अंदर मैक्सिमम 2 किस्म के एलील होंगे और गैमीट के अंदर सिर्फ 1 किस्म का एलील होगा। और इस कंडीशन को जिसमें एक जीन पेयर के लिए एक लोकस के ऊपर एलील अगर 2 से ज़्यादा शक्लों में पाए जाएं, दिस इज मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील की तादाद में भी 300 और मोर।